Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. तो आज हम जो है एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं सोशियोलॉजी इन इंडिया. उसमें हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया. ओके, स्टार्ट करते हैं हम एक इंटरेस्टिंग सवाल से कि अगर कोई फॉरेनर आपसे पूछे कि इंडिया को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या आप सिर्फ पॉपुलेशन बता दोगे या सिर्फ जीडीपी या फिर कल्चर? बिल्कुल नहीं, है ना. इंडिया को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा उसके कास्ट को, उसकी विलेज लाइफ को, फैमिली को, रिलीजन को, ट्राइब को, सोशल चेंजेस को और साथ ही साथ उसकी डाइवर्सिटी को भी, है ना. और इन्हीं चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने के लिए इंडिया में सोशियोलॉजी को डेवलप किया गया है ना. और आज हम ये समझेंगे कि सोशियोलॉजी इंडिया में कैसे और क्यों इमर्ज हुई. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. तो समझते हैं कि सबसे पहले कि सोशियोलॉजी है क्या, है ना. सोशियोलॉजी ना सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी है. ये स्टडी करती है सोशल रिलेशनशिप को, इंस्टीट्यूशंस को, सोशल ग्रुप्स को, सोशल प्रोसेस को और साथ ही साथ सोशल प्रॉब्लम्स को भी. जैसे यूरोप में ना सोशियोलॉजी 19th सेंचुरी में डेवलप हुई, लेकिन इंडिया में ना सोशियोलॉजी एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में मेनली अराउंड 20th सेंचुरी के बिगनिंग में इस्टेब्लिश हुई. अब सवाल ये है कि इंडिया में सोशियोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना. क्योंकि ना इंडिया दुनिया का सबसे डाइवर्स सोसाइटीज़ में से एक है. यहाँ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज है, डिफरेंट रिलीजन है, थाउजेंड्स ऑफ कास्ट है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, एक साथ एग्जिस्ट करती है. और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए साइंटिफिक स्टडी की बहुत ज़रूरत थी. ठीक है, तो अब हम इसके ना कुछ बैकग्राउंड्स के बारे में समझते हैं कि क्या बैकग्राउंड था इसके इमर्जेंस के पीछे की, क्या कहानी है उसको समझते हैं. इमेजिन कीजिए कि ब्रिटिश रूलर इंडिया को गवर्न कर रहे थे, है ना. अगर उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है तो लॉज बनाना है, मतलब अगर उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है, लॉज बनाना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो उन्हें इंडियन सोसाइटी को समझना पड़ेगा, है ना. मतलब अगर आप किसी पे रूल करना चाहते हो तो पहले आपको समझना तो पड़ेगा ना कि वो उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी कल्चर कैसे है, लोग कैसे हैं, तभी आप रूल कर पाओगे. तो इसी वजह से ना इंडियन सोसाइटी को सिस्टमैटिक स्टडी इंडियन सोसाइटी का शुरू हुआ. जैसे एग्जांपल लो कि अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको स्कूल मैनेज करना है तो पहले स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, है ना. बिल्कुल वैसा ही ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया को समझना पड़ा था. और इसी प्रोसेस ने सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट का बेस क्रिएट किया. बात करते हैं इसी में वेस्टर्न एजुकेशन का रोल क्या रहा था. तो ब्रिटिश पीरियड में ना यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, कॉलेज खुले, मॉडर्न एजुकेशन आई, है ना. और स्टूडेंट और स्कॉलर्स सोशल इशूज़ को साइंटिफिक वे में देखने लगे. रिज़ल्ट क्या हुआ कि सोशियोलॉजी के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ. कुछ सोशल रिफॉर्म की भी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उसको बात करते हैं. तो 19th सेंचुरी में कई रिफॉर्म सोशल एविल्स को खिलाफ किए थे, जैसे कि सती सिस्टम ख़त्म करने के लिए, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, विमेन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे. और इन इश्यूज़ ने सोसाइटी को स्टडी करने की नीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी. अब बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस. कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के पीछे, है ना. तो अब एक एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया. सबसे पहला था कॉलोनियल इन्फ्लुएंस. इसके बारे में समझते हैं कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस क्या है. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन सोसाइटी का ना स्टडी कर रहे थे. ओके, उन्हें ना कास्ट, ट्राइब, रिलीजन और विलेज में सर्वे किया उन्होंने. फिर दूसरा आया वेस्टर्न एजुकेशन. तो जैसे कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी ने सोशियोलॉजी को एकेडमिक लेजिटिमेसी दी. फिर आया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. जैसे कि रिफॉर्म ने ना सोसाइटी के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया. एग्जाम्पल जैसे कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो डिस्कशन भी नहीं होगी, है ना. लेकिन जब सोशल लेवल्स विजिबल है, आपको दिख रहा है, तब सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करना ज़रूरी हो गया. फिर उसके बाद आया ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में
ये क्या है कि फ्रीडम मूवमेंट्स के टाइम पे ना के दौरान इंडिया ने पूछा कि हम कौन हैं, इंडियन सोसाइटी की रियल आइडेंटिटी क्या है। इसी सर्च ने सोशियोलॉजी को स्ट्रेंथन किया। एंड देन आया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटीज़ में ना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुई, रिसर्च और टीचिंग स्टार्ट हुए। एंड देन पब्लिकेशन ऑफ डेटा, जिसे ब्रिटिश पीरियड में ना सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट लाई गई, लार्ज अमाउंट ऑफ सोशल डेटा कलेक्ट किए गए और सोशियोलॉजी को एम्पेरिकल फाउंडेशन यहीं से मिला, है ना। अब बात करते हैं कि कुछ स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन स्टेजेस में सोशियोलॉजी डेवलप हुआ है। तो डेवलपमेंट ना एक दिन में नहीं होता, चाहे वो किसी चीज़ की डेवलपमेंट हो, फिर चाहे वो सब्जेक्ट की हो एज अ सोशियोलॉजी या फिर सोसाइटी या किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होती। तो सोशियोलॉजी पर्टिकुलरली जो है 3 स्टेज में डेवलप हुई। सबसे पहले था प्री डिसिप्लिनरी स्टेज। ओके, लेट 19th सेंचुरी तक ना इस पीरियड में सोशियोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं थी। इन्फॉर्मेशन मेनली आती थी ट्रैवलर से, मिशनरी से, एडमिनिस्ट्रेटर से। ओके, और ये ऑब्जर्वेशन स्कैटर्ड थी, साइंटिफिक सोशियोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई थी तब तक। फिर उसके बाद ना स्टेज 2 आया, जहाँ पे ना फॉर्मेशन स्टेज आया, यानी 1990s से 1930s तक इसी पीरियड में सोशियोलॉजी एकेडमिक डिसिप्लिन बनी, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ओपन हुए, टीचिंग और रिसर्च स्टार्ट हुई। देन आता है स्टेज 3, मतलब कंसोलिडेशन एंड डेवलपमेंट स्टेज, जो 1930s और उसके बाद की पीरियड है ये। इसमें ना इंडियन सोशियोलॉजिस्ट खुद थियरीज डेवलप करने लगे, रिसर्च एक्सपैंड हुई, प्रोफेसर जो है प्रोफेशनल सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए, ऑर्गेनाइजेशन बनी और इंडियन सोशियोलॉजी ग्रेजुअली जो है इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन गई, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली कंट्रीब्यूशन टू द इमर्जेंस, कि कौन कौन से कंट्रीब्यूशन जो है बहुत हेल्पफुल रहा इनके सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में। अब देखते हैं किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। अगर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये लोग ना इंडियन सोसाइटी को गवर्नेंस के पर्पस से स्टडी कर रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे H.H. रिजले, ये ना कास्ट स्टडी के लिए फेमस हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं इसमें, W. हंटर हैं, G.B. मैलिसन हैं, G.S. घुरे हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमने GRF की टॉपिक कवर करेंगे, उसमें हम G.S. घुरे पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने कास्ट के बारे में पढ़ा, ट्राइब, रिलीजन, रूरल लाइफ, बहुत डिटेल्ड स्टडी किया और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, है ना, इनके सारे कंट्रीब्यूशन को। उसके बाद जो है ओरिएंटलिस्ट आते हैं, इनकी अगर हम बात कर ले तो इसमें ना विलियम जॉन्स आते हैं, उसके बाद मुलर जैसे स्कॉलर्स है ने संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा, रिलीजन, फिलॉसफी का स्टडी किया। उन्होंने ना इंडियन सिविलाइजेशन को वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस किया। फिर आता है इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, हमारे कुछ इंडियंस खुद भी थे। यहाँ से स्टोरी ना इंटरेस्टिंग हो जाती है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जो सती प्रथा के खिलाफ थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज की सपोर्टर थे, ठीक है, ज्योतिबा फूले जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के क्रिटिक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर ले तो सोशल रिफॉर्मर और एक एजुकेशन के सपोर्ट में थे, और इन सब ने ना इंडियन सोसाइटी के इश्यूज़ को हाईलाइट किया। इंडियन नेशनलिस्ट की बात कर लेते हैं अब, तो जैसे गांधी जी, नेहरू जी, गोखले जैसे लीडर ने ना सोसाइटी को नेशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझा। अब बात करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया के बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो हुआ क्या, ऑफिशियली ना बिगनिंग से बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ने 1919 मतलब 1919 में सोशियोलॉजी को सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना कैलकटा, लखनऊ, मैसूर, मद्रास जैसी यूनिवर्सिटीज़ ने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए। तो अब आते हैं सोशियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो ये ना 1951 में स्टैब्लिश हुआ। दिस यहाँ पे ध्यान दो आप, है ना, यहाँ पे। तो ये ना 1951 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका पर्पस क्या था, रिसर्च करना, डिस्कशन करना, एकेडमिक एक्सचेंज करना।
ओके। इंडियन जर्नल्स ऑफ सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो 1950 में आया, 1952 में ये ना रिसर्च पब्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना। तो ऐसे ऐसे बहुत जो इसमें थे, GS घुरे थे, DP मुखर्जी, RK मुखर्जी, AR देसाई, MN श्रीनिवास और बहुत सारे भी और थे थिंकर्स जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी रखा इंडिया में। और ये हम इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। जब सोशियोलॉजी इन इंडिया ख़त्म होगा उसके बाद हम इन्हीं सबको इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ये हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं सारे, इनको पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ अर्ली सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ का क्या नेचर था। तो अर्ली इंडियन सोशियोलॉजी कैसी थी, तो ये डिस्क्रिप्टिव थी। मेन फोकस ना डिस्क्रिप्शन पर था, एम्पेरिकल था, मतलब डेटा कलेक्शन इम्पॉर्टेंट था। फोकस एरिया थे जैसे कास्ट, ट्राइब, फैमिली, विलेज, रिलीजन, किनशिप, ये सब। जैसे एग्जांपल लो, आज के रिसर्चर ने ना सोशल मीडिया और AI पर रिसर्च करते हैं, लेकिन उस वक्त ना सोशियोलॉजिस्ट जो थे विलेज और कास्ट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में बिजी थे। क्यों? क्योंकि वही जो है ना इंडियन सोसाइटी का कोर था। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस थी इमर्जेंस की। तो अब सवाल आता है कि सोशियोलॉजी की इमर्जेंस से क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहला कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मिले, मतलब इंडियन सोसाइटी को ना ऑब्जेक्टिवली समझा गया। दूसरा सोशल रिफॉर्म, यानी कि रिसर्च ने रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया। ठीक है। फिर आया पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को ना प्लानिंग में हेल्प मिला, क्योंकि इससे ना आप सोसाइटी को स्टडी करते हो, तो अब अगर सोसाइटी को आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, स्टडी है, तो अब आप बेटर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो, बेटर डिसीजन ले सकते हो, इसीलिए पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल रहा। फोर्थ है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस सोशियोलॉजी, इंडियन रियलिटीज़ पर बेस सोशियोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है। फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग एकेडमिक डिसिप्लिन डेवलप हुआ, मतलब कि यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हुए इससे। ओके। सो स्टूडेंट, इफ़ यू क्विकली रिवाइज, तो सोशियोलॉजी इन इंडिया इमर्ज हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में। ओके। कॉलोनियल रूल एंड वेस्टर्न एजुकेशन प्ले अ मेजर रोल। ओके। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड नेशनलिज्म जो है इसको एक्सेलरेट किया, इसके ग्रोथ को। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ने इंट्रोड्यूस किया 1919 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। ओके। एंड अर्ली स्टडीज़ फोकस करते थे जैसे कास्ट पे, ट्राइब पे, फैमिली, रिलीजन, विलेज पे। सोशियोलॉजी हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में हमारे जो है विलेज लाइफ को, हमारी कंट्रीब्यूशन सोशल रिफॉर्म और डेवलपमेंट को, है ना। सो इफ़ यू कंक्लूड टुडेज लेक्चर, तो स्टूडेंट, सोशियोलॉजी इन इंडिया किसी एक फैक्टर का रिज़ल्ट नहीं थी, है ना। इमर्जेंस जो है ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, बहुत सारे ये ना इमर्ज हुई बिकॉज ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से इमर्ज हुई, वेस्टर्न एजुकेशन से, सोशल रिफॉर्म से, नेशनलिज्म से और यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। और धीरे धीरे सोशियोलॉजी इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक डिसिप्लिन बन गई। आज हम जैसे कास्ट, विलेज, ट्राइब, फैमिली, जेंडर और सोशल चेंज को जो साइंटिफिक वे में हम समझते हैं ना, उसकी फाउंडेशन इसी इमर्जेंस प्रोसेस ने रखी थी। सो इफ़ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.